बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के चीखें मार रही है और अपनी फेस सेविंग के लिए अब गहराइयों में जा चुकी है किसकी, गंदगी की। वैसे तो वो पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रही है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो वो इतनी गंदी हरकत पे आ चुकी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फर्स्ट लेट मी सेट द रैकेट स्ट्रेट, फिर हम चीज़ें आपको समझाते हैं और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि चीज़ें जो हैं आपको क्लियरली समझ आएँ और आपको पता चले कि यार ये लोग अब नीचपन पे उतर आए हैं। अच्छा जी, मेहदी अली काज़मी की अगर मैं बात करूं, मेरी उनकी फैमिली से बात होती है और मेहदी अली काज़मी ने या उनकी फैमिली में से किसी ने भी कभी भी ये बात नहीं कही कि मेरी बेटी ने जना किया है, बल्कि उनका कहना है कि उनकी बेटी से जना किया जा रहा है। दुआ ज़रा एक विक्टिम है और जो मुल्जिम है वो जिंदा लाश है। इसको भी इस घटिया किस्म की औरत ने गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। इसने गलत अल्फाज पकड़े, मेहदी अली काज़मी की बात को मुकम्मल तौर पर इसने चेंज किया। जो बात उन्होंने कभी कही ही नहीं थी, इसने अपने मुताबिक उसको मोल्ड करके इसने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। रोती कुकड़ी ने आज दुआ ज़रा की चंद प्राइवेट पिक्चर्स शेयर की हैं और ये साबित कर दिया है कि वो इंतहाई घटिया और गिरी हुई इंसान है। उसकी जितनी भी हम कहें कि उसके बारे में बंदा बात क्या करे, लेकिन जो हरकतें वो कर रही है डेफिनेटली वो बताती है कि उसकी परवरिश कहाँ से है, उसके वालिदैन ने उसकी क्या तरबियत की है। अच्छा जी, जो तस्वीर इसने आज प्राइवेट किस्म की दुआ ज़ारा की पोस्ट की हैं, जो कि वालिदैन के लिए और बच्ची के साथ जो है इंतहाई ज़्यादती है। क्योंकि देखें अदालतों में ये केस चल रहा है और दुआ ज़ारा एक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है। उसका जो मेडिकल आया है उसमें बताया जा चुका है कि बच्ची माइनर है। इस तरह की तस्वीर को, बच्ची की तस्वीर को पब्लिक करना ये इंतहाई गलीज़ किस्म का अमल है। और मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन अपनी निजी तस्वीर की वजह से ही इस हद तक ट्रॉमा में चले गए थे कि उससे निकालना उनके लिए, उन लोगों को भी बहुत मुश्किल हो गया था और वो ट्रॉमा से गुजरते हुए उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वही ट्रॉमा जो है इस वक्त दुआ ज़रा के वालिदैन स्पेशली मेहदी अली काज़मी को देने की कोशिश कर रही है। और दुआ को तो उन्होंने ट्रॉमा में रखा ही हुआ है, उस बच्ची को तो हमने खैर उस ट्रॉमा से निकालना ही है। अब आप देखें कि इस तरह से निजी तस्वीर इस मौके पर शाया करना, जब मुसलसल ये लोग दुआ ज़रा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें दुआ ज़रा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो पिन कर दी है जो मैंने आज सुबह बनाई थी। उस वीडियो में ये क्लियर है कि इन्होंने दुआ ज़रा से 2 से 3 दिन के अंदर कब कैसे अपना मैसेज उस तक पहुँचाने की कोशिश की। तो टट्टू जो उन्होंने भेजे हुए हैं लाहौर से, उन्होंने क्या क्या कहानियाँ बच्ची के जहन में डालने की कोशिश की, लेकिन दुआ ज़रा इस वक्त मुकम्मल तौर पर साइलेंट है और इनको इग्नोर कर रही है। और जो ये कहानी सुनाते हैं कि बच्ची ने अदालत में मुतादिद बार बोलने की कोशिश की, तो जितना इन्होंने दुआ ज़रा को ट्रेन कर दिया बोलने के अंदाज में, और जो लहजा है वो दुआ ज़रा का अपना नहीं है, वो इसी औरत का है। अगर बच्ची बार बार कुछ कहना चाह रही थी बकौल इसके और हाथ खड़ा कर रही थी तो वो बोल भी सकती थी, क्योंकि जब अदालत में ये पूछा गया उससे कि आपको सही अंदाज में रखा गया है, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा, और जब इनका वकील बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और मैसेज ज़हीर का इन तक पहुंचाने की बच्ची तक कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त तो दुआ ज़रा ने इग्नोर किया। तो ये झूठ बोल रही है, खैर झूठी है, ये पूरा का पूरा गैंग नेटवर्क ही झूठ है। तो वो मैंने वीडियो पिन कर दिया, आप देखिएगा कि किस तरह से ये लोग बार बार बच्ची से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बच्ची जवाब नहीं दे रही तो इन्होंने दुआ ज़रा की कुछ निजी तस्वीर जो है वो आज पोस्ट की हैं। और ये जो बकवास करना कि जिंदा लाश उसके पाँव पकड़कर जो है रात को सोया करता है और फिर वो तस्वीर भी पोस्ट कर देना, इंतहाई अखलाकिया से गिरी हुई हरकत है। अच्छा जी, आप भी रोती कुकड़ी ने ये गलीज़ हरबा इस्तेमाल करते हुए जो ये हरकत की है, इस पर सारे लोग उस पर लान तान कर रहे हैं। खैर लान तान तो पूरी दुनिया से उसको आती है, लेकिन वो अपने कॉमेंट्स जो है उसको फ़िल्टर कर चुकी है। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस खदशे का इजहार मुतादिद बार दुआ ज़रा की वालिदा कर चुकी हैं कि बच्ची हमारी जो है 3-4 महीने से एक गैंग, एक नेटवर्क के पास थी। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस ऐसी उसकी रखी हुई हैं जिससे वो बच्ची को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक जो है इस बात पर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं फैमिली से मैंने नहीं पूछा, ना मैंने इस हवाले से बात की, क्योंकि देखें ना कि ये औरत हमेशा वो हरकत करती है, बल्कि रोंदी कुकड़ी
मनूस रोती रहती है हर वक्त, ये ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है जिससे लोगों को लगे कि जी ये एक सिंपल लव मैरिज है। मैं आपको फिर बताती चलूँ, ये सिंपल लव मैरिज नहीं है। जब कोई पेशी होती है, जब अदालतों में ये केस चल रहा होता है, तो ये फ़ौरन से पहले कुछ ऐसी तस्वीर वायरल कर देती है। ये इतनी अखलाकियत से गिरी हुई हरकत करती है, इतनी घटिया किस्म की इंसान है कि मैं कहती हूँ कि इनको जितनी लानत इन पर डालो ना वो कम है। अच्छा जी, एक मैं आपको बात बताती चलूँ कि मज़े की बात यह है कि जब रोंदी कुकड़ी झूठ बोल बोल कर कहानियाँ सुना रही होती है, रो रही होती है, तो पीछे से उसकी जो मुर्गियाँ हैं वो बोल रही होती हैं कि तुम पर लानत, अपनी बकवास बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, अब तो सच बोल लो। और वो फिर इसके रोने पे हंस रही होती हैं और रोने पर इसको टोक रही होती हैं, लेकिन इसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कराची में बहुत अच्छे सहाफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, और इस थर्ड क्लास रोती कुकड़ी को अपनी जैसे झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग करने वाले और झूठी खबरें, अदालतों के फैसलों को गुमराह करके आवाम तक पहुँचाने वाले लोग ही मिले हैं। क्योंकि आपको पता ना कि जो नेटवर्क को गैंग होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो बुरा होता है उसकी दोस्ती बुरे इंसान से होती है। जो इंसान जिस तरह का होता है वो उसी तरह की कंपनी पसंद करता है। तो जितनी ये खुद इखलाकियत से गिरी हुई हरकतें करती है, तो इसने कराची में भी एक अपने जैसा सहाफ़ी ढूंढा जो मुसलसल अदालतों के फैसलों को गुमराह करके, लोगों को मोल्ड करके गलत अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्टर जो है, जिसकी करतूत तो स्याह है ही है, उसके साथ साथ जो है वो मालूमात भी लोगों को स्यातर देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, इन गवारों को, जाहिलों को आज तक ये बात ही नहीं पता चली कि 2000 का केस जो है वो CIA पुलिस ही इसकी तफ्तीश कर रही है। मुझे इतनी हंसी आई, मुझे किसी ने पूछा, ये ना लोगों को टॉन्ट करते हैं। एक खातून जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में इस केस पे काम कर रही हैं, तो बुशरा ने कहीं स्टेटस लगाया होगा, तो इन्होंने बुशरा को की तजलील करने के लिए बहुत ही गंदी गलीज़, जो बल्कि इनकी तरबियत है, जो इनके घर में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, इन्होंने कल उस पर बहुत गंदी अल्फाज बोले। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, मेरे पास तो खैर अल्फाज ही नहीं, इन्होंने बहुत गंदी ज़ुबान, कल ज़ूम आइनी बातें करते हैं ये लोग, गंदी घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि बंदा कहता है कि या अल्लाह, कौन से लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, कौन से लोग इन लोगों को देखते हैं, कौन से लोग इन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं। इतनी ज़ूम आइनी बातें कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी उस पर बुशरा पे तनकीद भी की कि उसको ये नहीं पता कि जी CIA जो है इस केस की तफ्तीश नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दी चलूँ, ये इतने जाहिल और गवार और अनपढ़ किस्म के लोग हैं। अब मेरा रोज़ाना ब्लैक टिपर और रेड टिपर के साथ बैठना होता है। अब मैं आपको आसानी से चीज़ें समझाती हूँ, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। कराची CIA के 3 इदारे हैं। पहले 2000 केस जो है वो AVCC के पास था, और DSP शौकत शाहानी जो है इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे खैर आप लोगों को पता है। अच्छा, जिसके बाद ये तफ्तीश जो है वो CIA ने SIU को दे दी, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अब इनके हवाले ये कर दी गई है, जिसको DSP सईद रिन साहब देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो SIU है और AVCC है, यार ये CIA के अंडर ही आते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कराची CIA के अंडर 3 इदारे आते हैं। तो जो SIU है और AVCC, SIU जो कि अब इस केस को देख रहे हैं, और AVCC जो कि शौकत शाहानी वाले हैं, ये दोनों CIA के अंडर आते हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि 2000 केस की तहकीकात CIA के पास है, तो ये गलत ना होगा। आप पहले खुद इन्वेस्टिगेशन कर लें, पहले आप खुद पता कर लिया करें कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। लोगों में तनकीद करने आ जाना, जाहिल वकील रखा हुआ है, जाहिल रिपोर्टर रखा हुआ है, और ये सस्ती किस्म की फजूल तरीन यूट्यूबर और जो सस्ती अदाकारा आंटी है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। मुंह उठा के वो जो कोर्ट की रिपोर्टिंग करता है, उसको ये नहीं पता कि अगर अंग्रेजी में कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो उसको गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तनकीद करना बहुत आसान है, सिर्फ तनकीद करने के लिए बैठे हुए, कीचड़ उछालने के लिए बैठे हुए, इनको कुछ नहीं पता कि तहाफत किसको कहते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि वकालत किसको कहते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि काम करना किसको कहते हैं। तो उंगलियां उठाने से पहले ये सोच लिया करें कि पूरी आवाम की जो 4 की 4 उंगलियां वो तुम लोगों पे उठने के लिए तैयार है। गलत रिपोर्टिंग करना बंद करो, गलत बकवास करना बंद करो, लोगों के कैरेक्टर पे बात करना बंद करो, और इस तरह की गंदी वाहियात तस्वीर ऑन एयर करना बंद करो।